कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान महिला का मल बिल्कुल सूख जाना, कड़ा हो जाना और 2-3 दिन के बाद पॉटी होना, जिसकी वजह से एसिडिटी होना, गैस होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कारण क्या होते हैं और इसका समाधान क्या है ताकि ये प्रॉब्लम आगे बढ़ के बवासीर तक ना चली जाए, आज हम इस पर डिटेल बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उमा गुप्ता है। मेरा 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का क्या समाधान हो सकता है, इस पर डिटेल बात करेंगे और लास्ट एक बोनस टिप भी मिलेगा। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में ज़्यादातर लड़कियों को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, तो वो खाना बहुत कम खाती है। जब आप खाना ही नहीं खा रहे और आपका जो पानी का कंटेंट है वो उल्टी के थ्रू बाहर आ जा रहा है, तो शरीर अंदर जितना भी पानी उसे सोख लेता है। इससे आपकी पॉटी काफ़ी कड़ी हो जाती है। उसके साथ में जो एंटासिड आप खाते हैं, एंटासिड भी पॉटी को काफ़ी कड़ा करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि प्रेगनेंसी जब 14 वीक से आगे चली जाती है तो बच्चे का साइज डे बाय डे बढ़ता जाता है। बच्चे का साइज जैसे बढ़ता है उसके अंदर प्लासेंटा, पानी, इसका साइज बढ़ता है, तो पूरा जो आपका गर्भाशय है वो आपकी आंतों को दबाता है। आंतों को दबाने की वजह से आंतों में जो नॉर्मल जो इस तरह की मूवमेंट होती है वो नहीं होती है। आपका खाना काफ़ी देर तक एक जगह रुका रहता है और जितनी देर रुका रहता है आपका शरीर उससे पानी की मात्रा को बहुत ज़्यादा सोख लेता है, जो आपके पॉटी के कड़े होने का फिर से एक कारण बनता है। यहाँ जब आप आयरन की सप्लीमेंट्स स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर आयरन की सप्लीमेंट्स भी कॉन्स्टिपेशन उनका एक साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। चौथा एक और कारण है कि बहुत सी लड़कियां प्रेगनेंसी को एक बीमारी की तरह लेती हैं और बिल्कुल बेड पर पड़ी रहती है कि मुझे कोई काम नहीं करना। इससे उनकी बॉडी में जो नेचुरल मूवमेंट होनी चाहिए वह भी जब नहीं होती है तो आपका मल और भी एक जगह रुका रहता है और आपकी पॉटी खड़ी हो जाती है। तो कारण हो गए। अब समाधान पे आते हैं। पहली चीज़, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर आपको हाइपर एसिडिटी रहती है तो आप पहले उसकी ट्रीटमेंट करा लें, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें तो आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ जाएगी और डिलीवरी नॉर्मल रहेगी। जिन लड़कियों की पॉटी काफ़ी कड़ी रहती है उनको डिलीवरी के टाइम पे भी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर वहाँ पे पॉटी जमी हुई है तो बच्चे का हेड नीचे आने में प्रॉब्लम आती है, वहाँ उसको जगह कम मिलती है। और कई केसेस में हमने देखा है कि जब यहाँ अपान वायु विकृत रहती है तो आपको प्रॉपर जो दर्द होते हैं, जो कंट्रैक्शन होते हैं वो भी नहीं आते हैं। इसलिए आयुर्वेद में हम लोग 37 वीक्स हो जाने के बाद पेशेंट को बस्ती देते हैं, जिससे कि उसका पूरा इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन रहे, तो उसके नॉर्मल डिलीवरी चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। जब आपको फर्स्ट टाइम में ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं तो दवाइयाँ जैसे कि गुलकंद है, सौंफ है, मिश्री है, आंवला कैंडी है, इसका यूज़ ज़्यादा करें एंटासिड के कपरेजन में, तो ये आपके पेट के अंदर मलों की मूवमेंट को भी बढ़ाती है। इसमें सर गुण होता है और आपको एसिडिटी भी कम होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन भी कम होगा। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो आप उस वक्त अपनी मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखें, कम से कम ब्रिस्क वॉक जरूर करें, कुछ योगा करें और एक जगह पे ज़्यादा देर ना बैठे रहें। आपकी बॉडी मूवमेंट होती रहेगी तो आपका स्टूल इतना हार्ड नहीं होगा। थर्ड, आयरन का विकल्प है कि आप नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन लीजिए, जैसे आप चुकंदर लीजिए, आप काले मुनक्के लीजिए, आप आंवला कैंडी लीजिए, आप धात्री लो एक प्रिपरेशन आती है वो आराम से ले सकते हैं। और अगर आप अपनी सब्जियां लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, दाल का छौंका आप लोहे की कढ़ाई में लगाते हैं, तो लोहे की कढ़ाई से जो आपको नेचुरल आयरन मिलता है वो आपको इतना कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करता है और 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। आपकी पॉटी नॉर्मल हो जाएगी, पाइल्स की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। स्टे हेल्दी। आपको कि 9 मंथ्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।